हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये चीज अच्छी शुरू हो गई है कि अपना रीमेक से जमाना थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है और ओटीटी वाले भी जो अपना कंटेंट को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं कि फटाफट से काम करते हैं कि इसको हिंदी के अंदर ही रिलीज कर देते हैं। अगर कोई साउथ की चीज आती है, हिंदी सिनेमा या फिर हिंदी वेब सीरीज को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। वो एक मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप होगा। थलावन नाम की एक मूवी आई है जो कि एक क्राइम थ्रिलर है, और ये क्राइम थ्रिलर किस तरीके की है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई क्राइम होता है तो आपने देखा होगा कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए तो और सारा का सारा समाज और पुलिस वाले जितने भी हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाए, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो कहानी जैसे कि आप पीछे भी देख रहे हैं, एक सीनियर और जूनियर पुलिस इंस्पेक्टर की है। दोनों एक दूसरे को ज्यादा भाते नहीं है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट वर्किंग स्टाइल। ऐसा नहीं दिखाया गया कि ये कहीं से भी कोई भी एक भी इंसान करप्ट है, बट इनके तरीके जो हैं थोड़े से अलग हैं। अब उसका जो सीनियर है, इन दोनों का वो एक कहानी नरेट करता है जो कि न्यूज़ चैनल के ऊपर जाती है। इस कहानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुलासे भी होते हैं, क्राइम भी होता है, और वो क्राइम क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सीनियर इंस्पेक्टर है, बेसिकली उसके टेरेस के ऊपर एक मर्डर हो जाता है और एक लाश मिलती है। बहुत ही खूंखार तरीके से उसका मर्डर हुआ, उसी कटी फटी हालत के अंदर उसको दिखाया जाता है जिसकी जिसकी लाश मिलती है। अब मुद्दा ये हो जाता है कि क्या ये मर्डर इसने किया है, क्योंकि इसका जो लिंकेज है कहानी का कहीं ना कहीं उसकी किसी पर्सनल चीज से भी है। तो क्या इसी ने किया है, क्या इसका मोटिवेटर इतना स्ट्रांग था? और क्योंकि जो जूनियर है वो इसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, क्या वो इसका साथ देगा, सच्चाई का साथ देगा, या फिर उसने मन बना लिया कि अच्छा है, साला फंस गया। तो इस तरीके का क्राइम थ्रिलर चलता है, और ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके पीछे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चलती है जिसमें आपको मजा आता है। जो नरेशन स्टाइल है वो भी अच्छा रखा गया है डायरेक्टर द्वारा। और मैं ये बोल सकता हूँ कि चाहे इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, बट आपको थोड़ा सा बांध के रखता है, और आपको ये जो स्टोरी लाइन है वो एंड तक भी समझ में नहीं आने वाली है। बिल्कुल एंड के लास्ट के 10-15 मिनट में जाकर आपको पता चलता है अच्छा इसका लिंकेज ये है, इस वजह से ये कुछ हो रहा है, जो कि कई लोगों को सेटिस्फैक्ट्री और कई लोगों को अनसेटिस्फैक्ट्री भी लग सकता है कि इतना बड़ा तामझाम हो गया इस वजह से। वो एक चीज जरूर है। स्क्रीन प्ले में एक छोटी सी खामी और भी है, जहां ये काफी ज्यादा स्लो है। कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते टाइम ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इतनी फास्ट हो जाती है कि वो आए गए कैरेक्टर्स हो जाते हैं, कई बार आपके दिमाग में ढंग से रजिस्टर भी नहीं होते। और कई बार कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी शक्लें भी थोड़ी सी सेम सेम है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कौन क्या है। अगर आप वहां के एक्टर्स को ढंग से नहीं पहचानते हो तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो लिंकेज है वो इम्पॉसिबल टू गेस है, तो आपका जो मजा है बना रहता है, आप इन्वेस्टेड रहते हो। एक्टिंग ठीक है सबकी, सारे कैरेक्टर्स ने ठीक ठाक रोल किया। बेटर हो सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छे एक्टर हैं। कुछ कुछ जो मेन लीड हैं वहां पर मैं अचानक से ममूथी जैसे एक्टर्स को इमेजिन करने लग गया था। तो अगर वो होते तो और भी ज्यादा बढ़िया अगर हो जाता मामला। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं इसके अंदर जो कि बहुत ही रियल तरीके से शूट करे गए हैं। कोई भी हीरोइज्म वाला मामला इसके अंदर कम है। जो ट्रेंड इंसान है वो थोड़ा दो चार चीजें एक्स्ट्रा कर पाता है, वैसा दिखाया गया है। अब इसका जो एंड रखा गया है वो फिर से ओपन एंडेड रखा गया है कि ये शायद इसका पार्ट 2 बनेगा, और इजीली यहाँ से पार्ट 2 बन सकता है। एक और मेरी शिकायत रहती है मूवीज में से कि जहां पर कॉमेडी थोड़ी सी फोर्सफुल हो जाती है, वो यूजलेस जोन के अंदर चली जाती है और कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती है स्टोरी के अंदर। यहाँ पर कुछ एक आधे कैरेक्टर हैं जो कॉमिक फ्लेवर लेके आते हैं, बहुत कम रोल है उनका। जब आप देखोगे आपको पता चलेगा, और वो डेफिनेटली स्टोरी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करता है, और उसका लिंकेज लास्ट सीन से भी हो जाता है कहीं ना कहीं, जो पार्ट 2 की तरफ इंडिकेशन भी देता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं सारे के सारे जो आपके सामने धीरे 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 उजागर होते हैं। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। थोड़ी बहुत कमियां जरूर है, जिससे मैंने स्क्रीन प्ले के बारे में बात करी, कुछ फास्ट स्लो हो जाता है। जो लॉजिक है उसमें ऐसा लगता है कि यार ये बात थी, इतना सारा तामझाम हो गया इसके आसपास। तो ये थोड़ी बातें अगर आप थोड़ा डाइजेस्ट कर लो तो आपको अच्छा थ्रिलर लगेगा। और पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन होते हुए जो है वो एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट हो जाता है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड। बाय।